Hello dear learners, welcome back to With Shiksha. Today's current affairs is brought to you by With Shiksha. So let us begin. आज का जो date है that is 18th of December and all the important articles are here as follows. पहला है लोकसभा passes nuclear energy bill allowing privatization. तो ये एक important article है यहाँ पे major जो private companies है for example the Adanis and all वो जो है यहाँ पे invest कर पाएंगे अब because we have allowed privatization in nuclear energy. So this is important. Second is parliament not 100% FDI in insurance sector. So 100% अब जो है direct FDI automatic route से इंडिया में आ सकता है in insurance sector. तो ये parliament ने both राज्यसभा and लोकसभा have passed it. So this is the second article and third is Navy Commission. ये जो नेवी का जो एयर स्क्वाड्रन है ना नेवी कमीशन MH-60R कॉप्टर स्क्वाड्रन द ऑस्पिरेस एट INS हंसा. तो नेवी का जो INAS होता है ना इंडियन नेवल एयरफोर्स स्क्वाड्रन INAS उन्होंने MH-60R हेलीकॉप्टर जो है उसको उसका एक स्क्वाड्रन को कमीशन किया है. उसका नाम क्या है ऑस्पिरेस. ठीक है ऑस्पिरेस INS हंसा में इसको लगाया गया. सो ये तीनों का आज के जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एक एक करके देखते हैं. पहला है लोकसभा पासेस न्यूक्लियर एनर्जी बिल अलाउइंग प्राइवेटाइजेशन. तो ये बिल का नाम क्या है शांति है. ठीक है शांति का पूरा नाम क्या है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. ठीक है उसका नाम क्या है शांति है. शांति बिल क्या है ये इसमें क्या होगा जो लोकसभा है उन्होंने पास क्या किया है कि न्यूक्लियर जो बिल है जो न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स है ना जनरली अभी तक इट वाज इन्वेस्टेड मेजरली बाय दी जो आपके गवर्नमेंट कंपनीज है ना वही इसमें इन्वेस्ट करती थी बट अब जो है प्राइवेटाइजेशन इसमें भी हमने चालू कर दिया है. सो यहाँ पे अगर आप देखें लोकसभा ने सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया शांति बिल शांति है इस बिल का नाम जो अलाउ करेगा आपके जो अलाउ क्या करेगा इट विल अलाउ दैट जो प्राइवेट कंपनीज है वो आके लोग न्यूक्लियर एनर्जी में इन्वेस्ट करें. The bill seeks to encourage private sector participation including Indian and foreign companies. ये काफी important है. Foreign companies भी वो यहाँ पे nuclear power generation के लिए they can invest and take up part. और अभी इसको राज्यसभा के डिस्कशन के टेबल पे भी लेके जाया जा रहा है. During the debate, Congress MP Manish Tiwari questioned whether the timing of the legislation coincided with the reported interest by Adani Group in entering nuclear sector, raising concerns over transparency. तो ये because Adani sector ने भी यहाँ पे उन्होंने एक quotation कहा था कि they also want to join in the nuclear sector of India. So उसका timing जो है इसके साथ clash हो रहा है but ये ऐसा questions है. Responding to the allegation, Science and Technology Minister Jitendra Singh denied any link between the bill and specific corporate interest. कोई भी corporate interest और bill का कोई भी connection नहीं है ऐसा मिनिस्टर ने कहा है. ठीक है मेजर पॉइंट ऑफ कंटेंशन था कि ये जो सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट है जो अलाउ करता है न्यूक्लियर ऑपरेटर को टू सीक रिकोर्स फ्रॉम सप्लायर्स इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट कॉज्ड बाय फॉल्टी इक्विपमेंट एंड चेंज. यहाँ पे क्या है कि ये जो प्रोविजन था ना कौन सा प्रोविजन था एक सिविल लाइबिलिटी एंड न्यूक्लियर डैमेज एक्ट में एक प्रोविजन था जिसमें जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के जो ऑपरेटर्स है ना उन लोगों से कोई भी अगर इक्विपमेंट में कोई भी फॉल्टी इक्विपमेंट है उनको अगर कुछ भी उनका गलती है. ठीक है जो कंपनी का ओनर है उसका अगर गलती है जो सप्लायर है उसका गलती है तो उससे कारण जो कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार जो है वो पर्सन रहता है या फिर वो ग्रुप ऑफ कंपनीज रहती है. ठीक है तो इसको रिमूव किया जा रहा है जिसके लिए ऑपोजिशन थोड़ा सा नाराज है. क्रिटिसाइज किया है ऑपोजिशन ने कि इसके कारण जो है अकाउंटेबिलिटी जो है वो वीक पड़ जाएगा और सेफ्टी सेफगार्ड भी वीक पड़ जाएगा. ठीक है सो अभी तो ये लोकसभा में राज्यसभा में पास होगा फिर हमें डिटेल्ड बिल मिलेगा तो हम वो तब पढ़ेंगे. लेकिन सेकेंड आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं. पार्लियामेंट नॉट फॉर 100% FDI इन इंश्योरेंस सेक्टर. ठीक है तो जो हमारा इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें 100% नॉट जो है वो मिल गया है
दोनों मतलब बाय लोकसभा ऑल्सो, राज्यसभा ऑल्सो, एंड अभी इसको प्रेसिडेंट के पास टेबल किया जाएगा एंड व्हेन प्रेसिडेंट विल साइन इट तो ये पूरी एक्ट बन जाएगा. Parliament on Wednesday passed Sabka Bima Sabki Raksha Amendment of Insurance Laws Bill 2005-25, raising the foreign direct investment limit insurance sector from 74% automatic route to 100% automatic route. ठीक है. So बिल का नाम क्या है? सबका बीमा सबकी रक्षा. और ये जो है 74% आपके ऑटोमेटिक रूट था से इसको इंक्रीज करके 100% ऑटोमेटिक रूट से इसको इंक्रीज कर दिया गया. ठीक है. The bill was cleared by Rajya Sabha through a voice vote a day after it was passed by Lok Sabha, with the House rejecting opposition demands to refer the legislation to a parliamentary committee. तो ये जो बिल है इसको पार्लियामेंट्री कमेटी के पास नहीं भेजा गया. ऐसा ऑपोजिशन ने तो कहा था कि पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजे, लेकिन जो हाउस है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, हमें ये पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाना नहीं चाहिए. ठीक है. ये मतलब उसको डायरेक्टली उन्होंने भेज दिया. The move is expected to boost insurance penetration, lower premiums, generate employment. ये सब जो है इस एक मूव के साथ होगा कि हम जो अभी प्रीमियम भरते हैं, काफी प्रीमियम्स भरते हैं, राइट. तो काफी महंगा हम भरते हैं प्रीमियम, तो उसको कम करने के लिए इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंडिया में तो इट्स मेयरली 3.7% जो लाइफ इंश्योरेंस है, और नॉन लाइफ इंश्योरेंस इज मेयरली 1%. हाउस का इंश्योरेंस होता है, कार्स का इंश्योरेंस होता है, बाइक्स का इंश्योरेंस होता है. ठीक है. और जीवन का इंश्योरेंस तो करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम नहीं करते हैं. ओनली 3.7% ऑफ द जीडीपी पॉपुलेशन वो इंश्योरेंस लिया है उन्होंने, और ओनली 1% नॉन लाइफ मटेरियल्स पे लिया गया है. ठीक है. So replying to the debate, Finance Minister Nirmala Sitharaman said, enhanced FDI limit will attract greater foreign capital as many global insurance are unable to find joint ventures partners in India. India is a huge market. Obviously, अगर हम इसमें डुअल विन करेंगे तो हमें काफी ज्यादा फायदा होगा यहाँ पे, और चांसेस है, लेकिन पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा कम है. तो अभी जब फॉरेन कैपिटल जो है वो आएगा, क्योंकि जो ग्लोबल बड़े बड़े इंश्योरेंस कंपनीज है ना, वो यहाँ पे जॉइंट वेंचर उनको नहीं मिल पाता बिकॉज ऑफ दी प्रोसीजर्स, और ऑटोमेटिक रूट में नहीं है. तो अब इसको 100% ऑटोमेटिक कर दिया गया है, तो अब ज्यादा इजी होगा. She stated that increased competition would help reduce premiums, expand employment opportunities, citing the data that showing that jobs in the sector have nearly tripled since the FDI cap was raised from 26% to 74%. ठीक है. तो FDI जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसका कैप को जैसे ही 26% से इंक्रीज करके 74% किया, तो जॉब जो है इस सेक्टर में ट्रिपल हो गया. तो सोचो अब 74 से 100 कर दिया तो it will obviously have an impact. The bill amends Insurance Act of 1938, LIC Act of 1956 and IRDA Act of 1999 जो facilitate करता है mergers between non-insurance and insurance companies, aim to accelerate sectoral growth while ensuring protection of the policy holders. तो जो आपके इंश्योरेंस और नॉन इंश्योरेंस दोनों कंपनीज को मर्ज कर देता है ये, एंड यहाँ पे सेक्टोरल ग्रोथ हम चाहते हैं, और ऑब्वियसली पॉलिसी होल्डर्स का भी यहाँ पे प्रोटेक्शन होना चाहिए. तो ये बिल जो है उसके लिए काम करेगा. ठीक है. समझ में आया होगा आप लोगों को. लास्ट न्यूज की तरफ चले अगर, तो नेवी ने क्या कमीशन किया है? सेकेंड MH-60R कॉप्टर स्क्वाड्रन द ऑस्प्रेस, ठीक है, एट INS हंसा. तो यहाँ पे क्या है? नेवल एयर स्क्वाड्रन INAS. ठीक है. आप लोगों ने देखा होगा INS अरिहंत के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं? रफाल उड़ा सकते हैं, राइट. सो वो जो रफाल उड़ाने के लिए भी तो देयर नीड्स अ सेपरेट स्क्वाड्रन, राइट. तो उसको हम क्या कहते हैं? इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन. ठीक है. तो ये क्या कर सकते हैं? नेवी से मतलब पानी के ऊपर से दे कैन ऑपरेट, और एयरफोर्स को जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं. तो ये सेपरेट विंग है नेवी में ही. ठीक है. विच इज अ मर्जर बिटवीन नेवी एंड दी एयरफोर्स. तो वो अभी उनका जो है एक MH-60R कॉप्टर हेलीकॉप्टर जो स्क्वाड्रन है उसका नाम क्या है? ऑस्पिरेस. ये स्क्वाड्रन का नाम ही ऑस्पिरेस है. ये INS हंसा में कमीशन हुए हैं. ठीक है. इज द सेकेंड कमीशनिंग, ठीक है, इन INS हंसा. So INAS that is Indian Naval Air Squadron 335 उसका नाम क्या है? स्क्वाड्रन का नाम है ऑस्प्रेस. The second
Indian Naval Air Squadron to operate MH-60R helicopters were commissioned at INS Hansa in Goa on Wednesday. The ceremony was presided by Admiral Dinesh K. Tripathi, Chief of the Naval Staff, marking a significant milestone in the modernization of Indian naval aviation. ठीक है, तो ये एयरफोर्स जो है उसके अलग है, नेवी और एयरफोर्स का ये मर्जर है. ठीक है, आपको देखने को मिलेगा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, काफी इंपॉर्टेंट भी, आपको समझ में आ रहा होगा कि व्हाई डू वी नीड इट. ठीक है, द कमिशनिंग फॉलोज इंडक्शन ऑफ फर्स्ट MH-60R कॉप्टर्स स्क्वाड्रन एट कोच्चि इन मार्च 2024. तो ये पहले, इससे पहले फर्स्ट कमिश्निंग कोच्चि में हुआ था, ये सेकंड कमिश्निंग है जो गोवा में हुआ है. ठीक है, स्ट्रेंथनिंग द नेवीज रोटरी विंग कम्बैट एंड सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज ऑन द वेस्टर्न सीबोर्ड. तो जो वेस्टर्न सीबोर्ड है, इस जगह पे जो अरेबियन सी के पास है, वहां पे हमारा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हम कर पाएंगे, ये हमारा कैपेबिलिटीज है. ठीक है, addressing the gathering, Admiral Tripathi said, the event holds special significance as 2025 marks 75 years of Government of India's approved formation of the Fleet Air Arm. ठीक है, तो जो नेवल फ्लीट है उसके ऊपर से जो एयरफोर्स मूव कर सकते हैं, वो उसका 75 ईयर्स हो गया है. ठीक है, गवर्नमेंट ने ये 75 ईयर्स पहले ही बोल दिया था कि यस, आप नेवी और आर्मी का एक फ्लीट बना के रखेंगे. ठीक है, ही ऑल्सो रिकॉल्ड दैट INS हंसा, जिसने बहुत ज्यादा मेजर कैपेबिलिटीज को विटनेस किया था, इंक्लूडिंग द कमिशनिंग ऑफ नेवीज सेकेंड P-81 मेरीन पेट्रोल एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन इन 2022. Complementing the P-81 fleet, the Navy is moving ahead with acquisition of 15 MQ-9B Sea Guardian. ये US का ये है आपके, these are drones. ठीक है, अनमैन्ड एयर व्हीकल्स है, इसको सी गार्जियन एंड स्काई गार्जियन भी कहा जाता है. ये हम लोग यूएस से खरीदेंगे. ठीक है, MQ-9B ड्रोन्स है ये सब. ठीक है, तो हम ये यूएस से वी आर गोइंग टू परचेज इट. सो ये भी हम गैदर करने वाले हैं. एंड रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट टू फर्दर इनहेंस मैरीटाइम सर्विलेंस एंड रिकॉनेसेंस. तो ये क्या है, हमारे पास MQ-9B पहले से ही है. ठीक है, इन आवर नेवी वी हैव MQ-9B. लेकिन ये क्या है, दीज आर बिग ड्रोन्स लाइक हेलीकॉप्टर्स, दीज आर बिगर ड्रोन्स जो कि आराम से मैरीटाइम सर्विलेंस कर सकता है एंड रिकॉनेसेंस भी कर सकता है. ठीक है, सो दिस वाज द आर्टिकल. होपफुली आपको समझ में आया होगा आज का टॉपिक जो है. विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेस सेशन. इफ यू हैव लाइक दिस सेशन, डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. We will meet in the next session very soon. Till then, study hard, take care, and